हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम दिया है एंड आपका सपना है बीएचयू से एमकॉम करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस की जो कट ऑफ है उसका प्रॉपर एनालिसिस करूंगा प्रीवियस ईयर का, यानी कि 2024 में कितने नंबर पे एडमिशन बीएचयू में हो गया था आखिरी तक, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड, यानी कि जितने भी आपकी कट ऑफ आई थी, कितने मार्क्स पे बीएचयू में एमकॉम में एडमिशन हुआ था। तो उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करियो, बेल आइकन को प्रेस करियो एंड ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको डीयू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा 2025 के लिए। ठीक है, सीयूटी पीजी के एग्जाम हो गए हैं। इस बार जो पेपर एनालिसिस किया गया, पेपर बहुत ज्यादा ईजी था क्योंकि क्वेश्चन आपके यानी कि मतलब कि जो बहुत ही सिंपल टॉपिक थे वहां से क्वेश्चन आए थे, तो बच्चों ने 60 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किया है। तो पेपर इजी था, तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी इस बार थोड़ी सी। ठीक है, तो हम लोग बीएचयू एमकॉम का कट ऑफ देखेंगे पिछले साल का। ठीक है, एंड उसके हिसाब से इस साल क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब दोस्तों बीएचयू की कट ऑफ देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बीएचयू में दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जो बीएचयू से ग्रेजुएशन किए, यानी जिन बच्चों ने बीएचयू से बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, एंड एमकॉम के ये फॉर्म भर के एमकॉम का एग्जाम दिया था, तो वो जो बच्चे होते हैं उनको बीएचयू अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है 10% का। ठीक है, तो उनकी जो कट ऑफ होती है वो नॉन बीएचयू स्टूडेंट से थोड़ी सी कम होती है। यानी अगर नॉन बीएचयू है, जिसने बीएचयू से बीकॉम नहीं किया और एमकॉम का एग्जाम दिया है, तो उसको थोड़े से ज्यादा नंबर लेके आने पड़ते हैं सारे कैटेगरीज के अंदर, एंड बीएचयू वाले बच्चों का कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये देखो। अब दोस्तों C1 का मतलब होता है कैटेगरी 1। C1 में वो बच्चे आते हैं जो नॉन बीएचयू हैं। अब दोस्तों यहाँ पे यूआई का मतलब होता है अनरिजर्व, यानी कि जनरल कैटेगरी। ठीक है, ओके। C1 मतलब वो बच्चे जो नॉन बीएचयू हैं और आपका हो गया अनरिजर्व। फिर दोस्तों C2 मतलब यानी जनरल कैटेगरी वो बच्चे जो बीएचयू से बीकॉम किए हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखियो C1 मतलब कौन बच्चे, नॉन बीएचयू की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड बीएचयू के स्टूडेंट्स की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब ये क्या है, डीएमसी, डीएवी और एएमपीजी। बीएचयू के अंदर एमकॉम के ये 3 कैंपस है। मेन कैंपस का नाम है डीएमसी, डिपार्टमेंट ऑफ कैमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कैंपस। दूसरा है डीएवी आपका, तीसरा है एएमपीजी, जो एएमपीजी केवल गर्ल्स के ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही कैंपस दिए गए हैं। ये क्या है, फर्स्ट कट ऑफ, यानी जब फर्स्ट कट ऑफ आई थी तो क्या कट ऑफ थी, सेकंड कट ऑफ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एंड फिफ्थ कट ऑफ आपकी लास्ट आई थी बीएचयू की। इसके बाद मॉपअप और स्पॉट राउंड हुए थे। तो अगर दोस्तों अगर कोई नॉन बीएचयू का बच्चा है, कौन, नॉन बीएचयू, यानी जिसने बीएचयू से बीकॉम नहीं किया है और जनरल कैटेगरी का है, तो उसको पहली कट ऑफ के हिसाब से 150 प्लस मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। यानी जिसका भी 150 प्लस आया था और उसने बीएचयू में रजिस्ट्रेशन किया था एग्जाम देने के बाद में, उसका आराम से बीएचयू में हो गया था। ठीक है, अगर सेकंड कट ऑफ की बात की जाए तो वो कट ऑफ घट के 139 प्लस हो गई थी। थर्ड की बात की जाए उतनी ही थी, फोर्थ पे भी उतनी थी और फिफ्थ पे भी उतनी ही थी। यानी कि अगर आपका 140, इसको मान लो 140 अगर आपका प्लस है, तो आपका आराम से पीछे से बीएचयू के एमकॉम के मेन कैंपस में जनरल कैटेगरी का एडमिशन हो गया था। ठीक है, अब दोस्तों अगर बीएचयू स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट हो, बीकॉम किया है वहां से, तो यहां पर ध्यान दो कि आपका C2 आपका कैटेगरी होना चाहिए। यहाँ पे जनरल 143 मार्क्स पे हो गया था। लास्ट आपका देखोगे तो 134 प्लस पे आपका एडमिशन आराम से हो गया था। अब दोस्तों इसके बाद भी स्पॉट राउंड हुआ था, मॉपअप राउंड हुआ था, तो उसमें कट ऑफ और घट गई थी। ठीक है, बट ये आप लास्ट मान के चलो। तो इस साल जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो आप क्या करो कि कम से कम 15 मार्क्स ऐड कर लो, 15 से 20 मार्क्स, 20 मार्क्स को ऐड कर लो। तो यानी आप 170 प्लस इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलो। आप इसको 160 कर लो, यानी कि इस बार कट ऑफ 160 के प्लस रहेगी जनरल कैटेगरी की। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे डीएवी की कट ऑफ देखो, एएमपीजी की। आप अब यहाँ से आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है एंड भैया वो नॉन बीएचयू है, तो ओबीसी यानी C1 और नॉन बीएचयू यानी ओबीसी यहाँ पे आ गया, तो कितना गया था, 131 मार्क्स पे उसका एडमिशन हो चुका था पिछले साल। ठीक है, अगर कोई ओबीसी का है बीएचयू स्टूडेंट तो वो C2 में आ जाएगा। अगर कोई ईडब्ल्यूएस का है नॉन बीएचयू तो वो आ जाएगा आपका C1 के अंदर। 128 नंबर पे एडमिशन दोस्तों हुआ है, देख लो 128 नंबर पे, सोच रहे हो, नॉन बीएचयू का। तो भैया आप परेशान मत हो, बीएचयू के एमकॉम की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है। जो भी कंपटीशन होता है वो डीयू के एमकॉम साइड में होता है, बीएचयू के एमकॉम में कंपटीशन कम होता है, यहाँ पे आपकी कट ऑफ कम ही जाती है। ठीक है, अब सीयूटी में कितना मार्क्स आया उससे कोई मतलब नहीं है। आप
जितने बच्चे बीएचयू में अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू, उनके कितने मार्क्स हैं उससे कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो इसको एनालिसिस कर लो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको यूपीआई कर दूंगा। जितने भी आपको यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं सब में 10 नंबर ऐड कर लो। अगर ये 150 है तो 10 नंबर ऐड कर लो इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। वही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल रहने वाली है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कैटेगरी 1 यानी नॉन बीएचयू मेन कैंपस के लिए 160 प्लस, अगर आपका 60 से ऊपर आया है तो मेन कैंपस में कंफर्म्ड मानो। एंड दोस्तों बीएचयू के अंदर पेड सीट भी होती है। अगर आपको नहीं पता कि पेड सीट क्या होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको पेड सीट के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपके कम मार्क्स आएंगे तो भी आपके पेड सीट पे एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। ये होता क्या है अगर आपको जानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। एंड ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।